सजा के रूप में सामुदायिक सेवा, चोरी, अतिक्रमण, शांति भंग करना आदि से छोटे अपराधों के लिए अदालत अब सजा के रूप में सामुदायिक सेवा दे सकती है। इससे भीड़ भाड़ वाली जेलों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। गिरफ्तारी से सुरक्षा, नया कानून छोटे मोटे अपराधों के आरोपियों को या जो विकलांग है या 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए गिरफ्तारी से एक नई सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे अपराधों के लिए जिनमें 3 साल से कम की सजा हो सकती है, डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए जो समेकित आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मिलाकर के जो भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में पास की गई थी बिना बहस के लिए, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं। हालांकि अभी इसे लागू करने की अधिसूचना संभवतः जारी नहीं हुई। अब इस कानूनों को लेकर के आम लोगों में मिक्स रिएक्शन है। जहां कुछ प्रावधानों को अच्छा बताया जा रहा है, वहीं ऐसे भी मुद्दे हैं जिसे संसदीय स्थायी समिति द्वारा सुलझाया जाना चाहिए था, जिसे नहीं सुलझाया गया, और वो और कानून को न्याय के पक्ष के बजाय कठोर बना रहे हैं। केंद्र ने संसद के मानसून सत्र के अंत में एक आश्चर्यजनक मोड़ में तीनों ऐतिहासिक कानूनों को पूरी तरह से नया रूप दिया और बदल दिया, जो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ थे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी को नए कानूनों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ प्रस्तावित कानूनों में प्रमुख बदलाव है जिनका आम नागरिकों पर असर पड़ने की संभावना है। शून्य एफआईआर, नया कानून किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। हालांकि एफआईआर उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज होनी चाहिए। प्रस्तावित कानून नागरिकों को एफआईआर दर्ज करने की भी अनुमति देता है, जहां शिकायतकर्ता को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करना होगा। गिरफ्तारी से सुरक्षा, नया कानून छोटे मोटे अपराधों के आरोपियों को या जो विकलांग है या 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए गिरफ्तारी से एक नई सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे अपराधों के लिए जिनमें 3 साल से कम की सजा हो सकती है, डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। पुलिस को थोड़ा अधिक जवाबदेह भी बनाया गया है। किसी भी पुलिस स्टेशन में शून्य एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने वाले कानून के साथ पुलिस को नियंत्रण कक्ष पीसीआर की स्थापना के माध्यम से जानकारी साझा करने की उचित प्रणाली बनाए रखनी होगी। राज्य सरकार को हर जिले और हर थाने में एक पुलिस अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा। पुलिस किसी भी पीड़ित को 90 दिन के भीतर उनके मामले की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य होगी। मामले में आरोप पत्र 90 दिन के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। अदालत के पास इस समय सीमा को 90 दिन तक बढ़ाने का विकल्प है और मामले की जांच 180 दिनों के भीतर समाप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में नामित पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए किसी भी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा। त्वरित न्याय, एक बार जब पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया जाता है तो अदालत के पास मामले में आरोप तय करने के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए 60 दिन का समय होता है। एक बार मामले की सुनवाई पूरी होने जाने के बाद न्यायाधीश 30 दिन के भीतर फैसला सुनाने के लिए बाध्य है और उसके बाद 7 दिनों के भीतर फैसले की प्रति ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। कुछ मामले में फैसले का समय 60 दिन तक बढ़ सकता है। पुलिस की सख्ती पर कुछ अंकुश भी लगाया गया है। प्रस्तावित कानून जांच की निष्पक्षता के हित में पुलिस द्वारा की जा रही किसी भी तलाशी या जब्ती की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करता है। यह रिकॉर्डिंग जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। कानून अपराध स्वीकारोक्ति दिलाने के लिए पुलिस द्वारा यातना के इस्तेमाल को भी अपराध मानता है। हालांकि इसमें कई शर्तें शामिल हैं। जेलों में विचाराधीन कैदियों की रिहाई, प्रस्तावित कानून का उद्देश्य उन विचाराधीन कैदियों को स्वतः जमानत की अनुमति देकर भारतीय जेलों में भीड़ कम करना है, जो पहले ही अपनी अधिकतम सजा की आधी से अधिक सजा काट चुके हैं।
पहली बार के अपराधी अपनी सजा की 1/3 पूरा करने के बाद जमानत के पात्र होंगे, जबकि मुकदमा अभी भी लंबित है। जेल अधीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए अदालत के समक्ष आवेदन किया जाए। हिट एंड रन के लिए मिलेगी 10 साल की जेल। हिट एंड रन के मामले में सजा की अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। अगर आरोपी की घटना की सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं देता, मतलब हिट करके भाग जाता है। स्नैचिंग जैसे कुछ अन्य सामान्य अपराधों पर भी अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी यदि इसमें किसी प्रकार की गंभीर चोट लगती है। त्वरित न्याय के लिए सारांश परीक्षण। नया विधेयक छोटे विधेयक अपराधों के मामले में सारांश परीक्षण आयोजित करने की अनुमति देता है। कोई भी अपराध जिसमें 3 साल से कम की सजा हो उसे छोटा अपराध माना जाएगा। संपूर्ण सारांश परीक्षण वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। बार बार जो है स्थगन नहीं, तारीख पे तारीख नहीं, बार बार स्थगन की संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कानून एक वकील द्वारा किसी मामले के स्थगन की मांग करने की संख्या को 2 तक सीमित कर देता है। माने 2 बार से ज्यादा स्थगन नहीं मिलेगा। किसी वकील को किसी अन्य अदालत में उपस्थिति स्थगन की मांग करने वाले वकीलों द्वारा उद्धृत सबसे आम कारण कार्रवाई में देरी का आधार नहीं हो सकती है। गवाह सुरक्षा। प्रस्तावित कानून एक बहुत जरूरी गवाह सुरक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसके तहत राज्य सरकार को संवेदनशील मामलों में गवाही की सुरक्षा के लिए योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। सजा के रूप में सामुदायिक सेवा। चोरी, अतिक्रमण, शांति भंग करना आदि जैसे छोटे अपराधों के लिए अदालत अब सजा के रूप में सामुदायिक सेवा दे सकती है। इससे भीड़ भाड़ वाली जेलों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। महिलाओं के अनुकूल परिवर्तन किया गया है। नए विधेयक में न केवल बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में अधिक कठोर दंड का प्रस्ताव किया गया है, बल्कि वे यौन उत्पीड़न से बचे लोगों के लिए कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाने का भी प्रयास किया गया है। यौन उत्पीड़न पीड़िता का बयान अब उसके घर में एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में दर्ज किया जाएगा। उसके माता पिता या परिवार वाले उसके साथ मौजूद रह सकते हैं। कानून किसी के लिए भी यौन उत्पीड़न से बचे व्यक्ति की पहचान का खुलासा करना अपराध बनाता है। निजी रक्षा का अधिकार। प्रस्तावित कानून किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा घातक हमले के खिलाफ निजी रक्षा के अधिकार के तहत एक नए प्रावधान की अनुमति देता है। मामले के दस्तावेजों का पूर्ण डिजिटीकरण करना होगा। किसी मामले से संबंधित एफआईआर को लेकर आरोप पत्र और अदालत के आदेश तक सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में मामले में शामिल पक्षों के लिए उपलब्ध होंगे। अच्छा, अब पुलिस हिरासत में कानून का बदलाव। जैसा कि वर्तमान में कानून है, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तारीख से अधिकतम 15 दिन के लिए ही पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है। प्रस्तावित कानून में हालांकि पुलिस हिरासत मामले की शक्तियों का विस्तार किया गया है, जहां पुलिस अब अपराध के आधार पर गिरफ्तारी के 60 से 90 दिनों के भीतर किसी भी समय 15 दिन की हिरासत मांग सकती है। जमानत नियम नहीं, जेल भी अपवाद नहीं। नए कानून में ये प्रावधान किया गया कि जब जमानत देने और उचित कानून के माध्यम से जमानत नियम और जेल अपवाद है लागू करने की बात आती है, तो आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है। डिफॉल्ट जमानत के लिए कोई नया विकल्प नहीं दिया गया है, सिवा उन विचाराधीन कैदियों के जिन्होंने कम से कम आधी सजा काट ली है। किसी अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति जो अनुपस्थित या फरार हो सकता है को इस धारणा पर दोषी ठहराया जा सकता है, सजा सुनाई जा सकती है कि उसने निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया है। नया कानून अदालत को मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है यदि आरोप तय होने के 90 दिन बीत चुके हैं और आरोपी अभी भी अदालत के सामने पेश नहीं हुआ है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जब्ती। नया कानून स्पष्ट रूप से जांच के दौरान फोन, लैपटॉप आदि जैसे डिजिटल उपकरणों को जब्त करने की अनुमति देता है। साक्ष्य अधिनियम में बदलाव के साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे इसे दस्तावेजों के रूप में भौतिक साक्ष्य के समान कानूनी प्रभाव मिलता है। ईमेल, संदेश, सर्वर, लॉग, स्थान विवरण आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा, जो अदालत में स्वीकार्य होगा। आईपीसी के दायरे में अपराध किया है। विधेयक में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि एक पुलिस अधिकारी को किसी भी की संपत्ति को कुर्क करने की शक्ति मिल जाएगी जिसे वह अपराध की आय मानता है। पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्तियों को कुर्क कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी आपराधिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई है। तो ये प्रावधान की जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आपका स्थिति है। अब
कहा तो ये गया है कि केंद्र ने जो ये वो बदलाव किया है, वो औपनिवेशिक युग के 3 कानूनों को जो है वो क्या कहते हैं बदल दिया है, और वर्तमान में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के रूप में जो है वो क्या कहते हैं नए कानून को लागू करने जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 आईपीसी की जगह लेगी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रास्ता बनाएगी। तो अब ये सब जो है क्या कहते हैं मतलब स्थिति है कि जो नए कानून को लागू करने के लिए, इसमें तमाम न्यायविदों का कहना है कि ये जो है और ड्रैकोनियन बनाया गया है, और क्या कहते हैं इसमें जो है वो क्या कहते हैं नागरिकों को राहत के बजाय और कठोरता का सामना करना पड़ेगा।